गुजरात के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक स्कूल था, पुराना, टूटी दीवारों वाला और बच्चों से ज़्यादा चुप्पी से भरा। उस स्कूल के हेड मास्टर थे हरि नारायण त्रिवेदी, जिन्हें पूरा गांव प्यार से मास्टर जी कहता था। मास्टर जी की उम्र लगभग 60 साल थी। सफ़ेद बाल, हल्की झुकी कमर और आंखों में अजीब सी चमक, जैसे हर बच्चे के सपने उनकी आंखों में सहज रखे हो। उन्होंने शादी नहीं की थी। गाँव वाले कई बार पूछते, मास्टर जी आपने शादी क्यों नहीं की? वो बस मुस्कुराकर कहते, अरे मेरे इतने सारे बच्चे हैं स्कूल में, और कितने चाहिए। लोग हंसते, पर कोई ये नहीं समझता था कि इस हंसी के पीछे कितनी गहराई है। मास्टर जी जब पहली बार सूरजपुर आए तब स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी। बच्चों के पास किताबें नहीं थी, कुछ के पास चप्पल भी नहीं। माता पिता सोचते थे कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, खेत में काम करना ही ज़िंदगी है। पहले दिन मास्टर जी ने देखा पूरे स्कूल में सिर्फ 12 बच्चे थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर 12 है तो 120 भी हो सकते हैं। अगले दिन से उन्होंने एक अलग काम करना शुरू किया। सुबह जाने से पहले वो हर घर जाते, दरवाज़ा खटखटाते और कहते, अपने बच्चे को स्कूल भेजो, मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, ज़िंदगी जीना सिखाऊँगा। कुछ लोग हंसते, कुछ मना कर देते। एक दिन उन्होंने सोचा, बच्चों को स्कूल लाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। अगले हफ्ते उन्होंने स्कूल में खेल दिवस रखा। खुद मैदान साफ किया, गांव से पुरानी गेंदें इकट्ठी की और बच्चों को बुलाया। पहले दिन 12 बच्चे आए, दूसरे दिन 20 और तीसरे दिन 35। फिर उन्होंने खेल के बीच बीच में पढ़ाना शुरू किया, जो ये सवाल हल करेगा वही अगले मैच का कैप्टन बनेगा। बच्चे पढ़ाई को खेल समझने लगे। मास्टर जी की सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म पर खर्च करते थे। एक बार गांव के एक लड़के रमेश की माँ बीमार थी। रमेश स्कूल छोड़कर काम करने जा रहा था। मास्टर जी उसके घर पहुंचे और बोले, रमेश तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगे? रमेश बोला, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। अगले दिन मास्टर जी ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा रमेश के घर को देना शुरू कर दिया। किसी को पता भी नहीं चला। एक बार गांव में एक रिश्तेदार आए। उन्होंने मास्टर जी से कहा, हरि नारायण अब तो शादी कर लो, उम्र निकल रही है। मास्टर जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, एक बार सोचा था, बहुत पहले। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। असल में जवानी में उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन उसी समय उन्हें इस गांव में नौकरी मिली। उन्होंने तय किया, या तो आरामदायक ज़िंदगी या फिर इस गांव के बच्चों का भविष्य। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सगाई टूट गई, लेकिन उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया। धीरे धीरे सूरजपुर बदलने लगा। जहाँ सिर्फ 12 बच्चे थे, अब वहाँ 150 बच्चे पढ़ने लगे। स्कूल की दीवारें रंगीन हो गईं, मैदान में हंसी गूंजने लगी। गांव के लोग भी समझने लगे कि पढ़ाई ज़रूरी है। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, मास्टर जी आपने हमारा गांव बदल दिया। मास्टर जी हंसकर बोले, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बच्चों का कमाल है। सालों बीत गए। एक दिन मास्टर जी बीमार पड़ गए। अब वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। पूरे गांव में खबर फैल गई। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। स्कूल के सारे बच्चे, पुराने छात्र और गांव वाले सब मास्टर जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनमें से एक युवक आगे आया। वो रमेश था, जो अब एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसने मास्टर जी का हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे पढ़ाया, आज मैं सैकड़ों लोगों की जान बचा रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से है। फिर एक लड़की आगे आई, सीमा, जो अब एक इंजीनियर थी। मास्टर जी आपने हमें सपने देखने सिखाए। एक एक करके सभी बच्चे बोलने लगे। मास्टर जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद उन्हें शहर बुलाया गया। सरकार ने मास्टर जी को राज्य का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत जो शुरुआत बन गया। स्टेज पर जब उनका नाम पुकारा गया तो उन्होंने माइक पर सिर्फ एक ही बात कही, अगर मुझे सच में सम्मान देना है तो हर गांव में एक ऐसा स्कूल बना दो जहां कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। कुछ सालों बाद मास्टर जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। सूरजपुर के स्कूल का नाम बदल कर रखा गया हरि नारायण त्रिवेदी विद्यालय। और सबसे खास बात, उस स्कूल में अब पढ़ाने वाले सभी शिक्षक उनके पुराने छात्र थे। मास्टर जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका जीवन अधूरा नहीं था। उन्होंने एक परिवार नहीं बसाया, उन्होंने पूरा गांव बसाया। उन्होंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं, उन्होंने उन्हें इंसान बनाया।
और शायद यही असली सफलता है, जब आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं रहती बल्कि हज़ारों लोगों की प्रेरणा बन जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए।